और 3 बातें क्या है सर? इस कैनाल के थ्रू पास होके कहाँ आएगा? प्रेशर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो। किसके ऊपर? पेनस्टोक के ऊपर जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वाटर हैमरिंग। हेलो एवरीवन, आइए देखते हैं कि आपके पास सर्ज टैंक क्यों लगाया जाता है हाइड्रो पावर प्लांट में। पेनस्टोक के ऊपर कोई एक्स्ट्रा फोर्स ना, इस वजह से हम लोग क्या करते हैं? सर्ज टैंक लगाते हैं। अब इसको समझने के लिए हमें 3 बातों को समझना पड़ेगा। और 3 बातें क्या है सर? देखिएगा, ये आपके पास वाटर बॉडी है जिसको आप रिजर्वायर बोल रहे हो, जहां पे आप वाटर को कलेक्ट करते हो। सर ठीक है। दूसरा, अगर आप देखोगे तो ये वाटर यहां से इस कैनाल के थ्रू होते हुए इस टरबाइन के ऊपर आ रहा है, जिसको आप कहते हो सर ये पेनस्टोक के थ्रू इस टरबाइन के ऊपर गिर रहा है। बिल्कुल सर। दूसरी बात हो गई। अब इन 2 बातों में 2 चीजें हैं। क्या? कि सर अगर आप देख रहे हो यहां पे तो आप कहोगे सर ये आपके पास क्या हो जाएगा? सर आपके पास हाइट है जो आपकी इंक्रीज हो रही, और सर अगर हाइट इंक्रीज होगी तो डैम को ऊंचा बनाना पड़ेगा, और आपको पता है कि सर पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू होता है mgh। सर जितना आप हाइट इंक्रीज करोगे उतना पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा। एनर्जी, ये एनर्जी आपकी इंक्रीज हो रही है, और इस समय पे आपके पास काइनेटिक एनर्जी कितना है? 0, क्योंकि वाटर बॉडी क्या है? स्टैंड स्टिल कंडीशन में है, यानी कैसा है? रुका हुआ है। यहां पे टोटली आपके पास क्या है? पोटेंशियल फॉर्म ऑफ एनर्जी है। जब आपको यहां से जब आप चैनल को ओपन करोगे तो वाटर इस कैनाल के थ्रू पास होके कहां आएगा? यहां पे आएगा, यानी पेनस्टोक के अंदर आएगा। और जब वाटर पेनस्टोक के अंदर आएगा तो ऑब्वियस सी बात है आपका पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये आपका काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर, यानी ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी यहां पे आ जाएगी। अब क्या होगा सर? अगर लोड का डिमांड बढ़ेगा, अगर आपके पास क्या हो जाएगा? अगर आपके पास लोड का डिमांड बढ़ेगा, यानी लेट अस सपोज 10 मेगावाट की आपको आवश्यकता है, और अचानक से आपके पास 20 मेगावाट का आपके पास डिमांड हो गया, या अगर लोड का डिमांड क्या होगा? घटेगा, या आपके पास 20 मेगावाट से क्या हो जाए? 10 मेगावाट में आपके पास घट गया। जब ये डिमांड बढ़ता है या डिमांड घटता है तो इसका मतलब है वाटर की सप्लाई को आपको क्या करना पड़ेगा? यहां से रोकना पड़ेगा। और जैसे लेट अस सपोज 20 मेगावाट से आपका डिमांड घटा कितना? 10 मेगावाट तक, यानी इसका मतलब है आप यहां पे काइनेटिक एनर्जी क्या करोगे? रोकोगे, क्योंकि टरबाइन काइनेटिक फॉर्म ऑफ एनर्जी को चेंज कर रहा है और जनरेटर को दे रहा है। जनरेटर इलेक्ट्रिकल फॉर्म में उसको क्या कर रहा है? कन्वर्ट कर रहा है। अब यहां से मैंने 2 एनर्जी के टर्म में बात किया। सर यहां पे आपके पास पोटेंशियल एनर्जी हो गया, और ये आपके पास क्या हो गया? काइनेटिक एनर्जी। जब वाटर बॉडी यहां पे था तो हाइट इंक्रीज होने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी, और जैसे ही आपने यहां से चैनल को ओपन किया तो ये काइनेटिक एनर्जी में बदल गया, यानी पोटेंशियल फॉर्म ऑफ एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गया? काइनेटिक फॉर्म ऑफ एनर्जी में क्या हो गया? कन्वर्ट हो गया। अगर आपका डिमांड घटा, यानी 20 मेगावाट से आप कहां पे आ गए? 10 मेगावाट पे आ गए, तो इसी चैनल को, जो चैनल आपने ओपन किया था, इसे आपको क्या करना पड़ेगा? क्लोज करना पड़ेगा। वाटर का डिमांड कम करोगे तो आपका टरबाइन का रोटेशन कम होगा, और टरबाइन का रोटेशन कम होगा तो जनरेशन क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। हाँ, इतनी बात समझ में आ रही है ना? जैसे ही आप यहां पे इस चैनल को क्लोज करोगे तो आपके पास इस कैनाल के अंदर, जिसको आप पेनस्टोक बोल रहे हो, इसके अंदर आपके पास क्या है? काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। लेकिन जैसे ही आप वॉल्व को क्लोज करे, आपने क्या किया? वॉल्व को आपने जैसे ही क्लोज किया तो v तो तुरंत ही क्या हो गया? 0। और v 0 हो गया तो काइनेटिक फॉर्म ऑफ एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है किसमें? प्रेशर एनर्जी में। यानी ये काइनेटिक फॉर्म ऑफ एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्रेशर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो, प्रेशर फॉर्म में क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है। नाउ यहां पे जैसे ही आप वॉल को क्लोज करोगे, यानी कुछ वैल्यू क्लोज करोगे, तो ये काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? प्रेशर एनर्जी में चेंज हो जाएगा, और प्रेशर एनर्जी धीरे 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 यहां से राइज करना शुरू कर जाएगा। यहां से क्या करना शुरू कर जाएगा? राइज। और आपको नजर आएगा कि सर जो सर्ज टैंक है ये क्या होता है? ओपन टू एयर होता है, यानी ओपन टू एटमॉस्फियर होता है। एटमॉस्फियर होता है। आपका एटमॉस्फियर में
ओपन होता है। इसका मतलब है सर यहाँ पे अगर इस फ्लूइड के ऊपर दबाव देखोगे तो इस फ्लूइड के ऊपर आपके पास एटीएम होगा, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एंड प्रेशर, आपके एटीपी, एटीएम जिसको आप बोलते हो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एंड प्रेशर आपके पास हो जाएगा। अब यहां से आपके पास क्या होगा, प्रेशर एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी था वो सर किस में कन्वर्ट होगा, क्योंकि अचानक से वॉल जब बंद करोगे तो ये जीरो हो गया इसकी वेलोसिटी, और ये प्रेशर फॉर्म ऑफ एनर्जी में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट। तो यहां से प्रेशर इंक्रीज करेगा, यहां से प्रेशर क्या करेगा, इंक्रीज। लेट अस सपोज कि मैं इस वॉल को क्लोज रखता, यहां को क्या रखता, क्लोज रखता, मान लो यहां से सर्ज नहीं होता, तो क्या होता है, ये प्रेशर, और यहां पे भी हाई प्रेशर है, यहां पे भी हाई प्रेशर, तो ये प्रेशर इन वॉल्स के ऊपर क्या लगता, एक्सर्ट किया जाता, ये वॉल्स के ऊपर क्या होता, ये प्रेशर आता, और इसकी वजह से एक लिमिटेड डिजाइन किया जाता है आपके पास क्या, पेनस्टॉक। और आप देखोगे ये प्रेशर क्या कर सकता है, आपके पेनस्टॉक को फाड़ सकता है, ये प्रेशर इस पेनस्टॉक को क्या कर सकता है, फाड़ सकता है, क्योंकि ये कंक्रीट का होता है, स्टील का होता है। इस वजह से हम लोग क्या कहते हैं कि यहां पे एक सर्ज टैंक डिजाइन कर देते हैं। अब सर्ज टैंक की वजह से जैसे ही ये काइनेटिक एनर्जी प्रेशर एनर्जी में इंक्रीज होगा तो ये बढ़ना शुरू करेगा, और ये आपके पास वॉल के पास मौजूद होता है, तो ये प्रेशर क्या होगा, एटमॉस्फेयर में जाके क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और इस तरह से आपका पेनस्टॉक क्या हो जाएगा, बच जाएगा। और इसका रिवर्स बात भी क्या होता है, सही होता है। यानी अगर आपका डिमांड बढ़ा 10 मेगावाट से कितना, 20, यानी आपको जरूरत पड़ेगी क्या, आपको इस वॉल को क्या करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा। और अगर इस वॉल को ओपन करोगे तो अगेन आपको काइनेटिक एनर्जी यानी V की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। और इसकी वजह से अगर मैं इसको राइज ऑफ प्रेशर बोलता हूं तो यहां पे क्या हो जाएगा, डिक्रीज ऑफ प्रेशर, और इसको फीड करेगा कौन, सर्ज टैंक, इसमें रखा हुआ फ्लूइड। तो जी हां, सर्ज टैंक का उपयोग हम लोग इसलिए करते हैं ताकि आपके पास जो प्रेशर यहां पे क्रिएट हो रहा है किसके अंदर, इस पेनस्टॉक के अंदर, उससे हम लोग क्या कर सके, बच सके। और इसी को हम लोग कहते हैं जो प्रेशर इस किसके ऊपर, पेनस्टॉक के ऊपर जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वाटर हैमरिंग। इसी फेनोमेना को हम लोग नाम देते हैं क्या, वाटर हैमरिंग का फेनोमेना। इसी तरह के और भी प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट के साथ जरूर जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग जरूर आपके साथ ऐसे 10 मिनट का कॉन्सेप्ट लेके आएंगे जिसको हम लोगों ने नाम दिया है इलेक्ट्रोपीडिया द 10 मिनट शो। थैंक यू एवरीवन।